सर हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं सर। कि भारतमाला एक्सप्रेसवे में जो हमारा जमीन जा रहा है उसको सरकार ने रौंद दिया है। लाउड स्पीकर से फोन कर दी थी ऐसे कि आप लोग छोड़ दीजिए, तो बताइए हम लोग टोटल जमीन छोड़ दें? हम अपना लड़की को शादी करके उसमें सर रेहन देकर और उसको 60,000 में सर हम जमा लिए थे, उसमें घर भी ढह गया है सर। सड़क उसको बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, किसान उसका विरोध नहीं कर रहा है। किसान दो किसान तो उजड़ गए, एक पतियार राम और बिगाऊ राम। नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो। नीतीश कुमार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। उचित मुआवजा नहीं तो सड़क नहीं, सड़क नहीं सड़क नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया टीवी और हम मौजूद हैं भभुआ विधानसभा में, जहां पे अभी इसी मंच पे अभी नीतीश कुमार जी का सभा हुआ है। और यहां पे कुछ भाई लोग मौजूद हैं जो जिनके बैनर पोस्टर आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, जिनका मांग है किसान पर अत्याचार बंद करो, फसल क्षति का मुआवजा दो। आइए बात करते हैं इसको लेकर के कि क्या इन लोग का मांग है। भैया टीवी आपका स्वागत है। आपका भी मैं स्वागत करता हूं मीडिया चैनल वालों को। और हम लोग को मुख्यमंत्री जी आए कैमूर में, वो हम लोग को जो फसल को है किसानों के भूमि अधिग्रहण मामला उसको रौंद कर आए और उस पर हेंगा देकर जा रहे हैं और किसानों के बीच उनको मन को दुखी करके जा रहे हैं, जो कि किसानों की एक बात को नहीं रखें। और जनता हताश है इससे कि आने वाले समय में उनको दिखा देंगे कि आगे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपका चेहरा पुरान हो गया है मुख्यमंत्री जी, कपड़ा कोई पहनता है तो पुराना हो जाता है, भले वो सस्ता कपड़ा हो, लेकिन लोगों को मन होता है कि थोड़ा सा बदल कर नया पहने। तो आज नीतीश कुमार जी आए तो बहुत सारी योजना का यहाँ पे सुनाए देखे होंगे, बहुत सारे काम बोले हैं। आज शिलान्यास उद्घाटन यही सब तो हुआ है यहाँ पे। शिलान्यास जो हुआ है, लेकिन हमको मेन मकसद ये है कि मैं कैमूर का आन बान शान राजेश पासवान, किसान मजदूर का हनुमान, हम अपने किसानों की बात रखेंगे। वो क्या कहे, अपनी अपनी जनता अपनी अपनी बात को सुने होंगे, लेकिन हम किसान हैं तो हम अपने किसान को बात को सुने। तो उस सबसे पहले हम लोग को फसल को रौंदा गया है और क्षतिपूर्ति वो नहीं किए, और उनका आने वाले समय में उनका हम लोग जवाब देंगे। आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि हम सभी किसान धान रोपे थे, समझिए। यहाँ के प्रशासन और चांद चैनपुर के सीओ, इन लोगों ने जो हम लोग को किसानों का धान रौंद दिए हैं। हम लोग वो पहले से रोड जो प्रस्तावित है वो ठीक है, हाँ प्रस्तावित है, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं था कि हम लोग कितना जमीन छोड़े क्या करें। उन लोगों को सिर्फ लाउड स्पीकर से फोन कर दी थी ऐसे कि आप लोग छोड़ दीजिए, तो बताइए हम लोग टोटल जमीन छोड़ दें? तो ये क्लियर नहीं था कि मतलब जो डीएम आदेश से या किसी आदेश से कि इतना चौड़ा जमीन रास्ता छोड़ देना है, इसमें खेती नहीं करना है। कोई क्लियर नहीं था। ऐसा तो था, पहले न्यूज निकला था इसमें धान खेती मत कीजिएगा। वो लोग निकाले थे, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं था कि कहाँ छोड़ना है, क्या करना है। हम लोग चिल्ला रहे थे कम से कम भैया 2 महीना रह आने दिए, हम लोग का धान रेड़ा पर है। लेकिन सभी किसान जी जो जमा लिए थे, रेहन लिए थे, बेचारा गरीब, सबका रौंद दिए और सभी किसान रो रहे हैं। और हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि चैनपुर और कैमूर के जितने भी मंत्री और नेता हैं, विधायक हैं, उन लोग को हम लोग दिखा कर दिखाएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? हम कह रहे हैं कि भारतमाला एक्सप्रेसवे में जो हमारा जमीन जा रहा है उसको सरकार ने रौंद दिया है। खड़ी कितना जमीन गया आपको? हमारा 5 बीघा गया है। तो पूरा का पूरा रौंद दिया? रौंद दिया है और हमको उचित मुआवजा भी नहीं दे रहा है, फसल का नुकसान भी नहीं दे रहा है। और अभी आपका रेट क्या चल रहा है? अभी हमारा रेट 7 लाख मिल रहा है। 7 लाख बीघा दे रही है? दोगुना किया है, अभी दोगुना किया है। और ऐसे मार्केट में रेट क्या है? मार्केट में कम से कम 10 लाख 12 लाख 10-12 लाख है। आपका जमीन कितना गया है? हमारा जमीन 5 बीघा गया है और बिना मुआवजा दिए हम लोग का जमीन रौदा गया है। सीओ जबरी से रोदवाया, उस पर कुछ विचार किए, हम लोग बोले तो सीओ ने डंडा चार्ज किया, लाठी चार्ज, और हम लोग कुछ नहीं बोले और एक रुपये भी नहीं दिया। आपका जमीन भभुआ यहाँ से कितना कहाँ पे है? हमारा जमीन यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर वहाँ बिहार, अरे वो चांद प्रखंड है, खैटी गाँव है। वहाँ स्टैंड बना रहा है और बहुत सारी जमीन हमारे यहाँ 64 एकड़ जमीन रौद दिया है बिना पैसा दिए। कुछ भी उस पर एक्शन लिया जाता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। क्या कहते हैं चाचा इस पे आप? फसल नुकसान हो गया है, रौंद दिया गया है जबरी प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के आदेश से। और हम लोग पहले नहीं रोका गया, जब हम लोग खेत पड़ती था उस समय नहीं रोका गया, उस समय छूट दे दिया कि आप लोग जोतिए बोइए। और बाद में कह रहे हैं कि हम लोग माइकिंग किसान काम करता है कि घर घर माइक सुनेगा। जो किसान है अपना खेत में काम करेगा कि उनका माइकिंग सुनेगा। बोल रहे हैं कि माइकिंग करवा दिए, आप लोग क्यों रोके?
जब हम लोग रोप दिए तो उन लोग को 2 महीना इंतजार कर लेना चाहिए था। आप किस प्रखंड से हैं? हम भगवानपुर प्रखंड से हैं। आपका कितना जमीन गया है? हमारा जमीन 10 एकड़ गया है। 10 एकड़ चला गया? 10 एकड़ हमारे गांव का गया है। गांव गया है? हाँ, तो छोटा सा गांव है, 10 एकड़ गया तो बहुत किसान गए। बहुत हो गया। दो किसान तो उजड़ गए, एक पतियार राम और बिगाऊ राम। पूरा जमीन चला गया? क्या करूँगा, पता कर लीजिए, लोगों का जमीन जोत दिया गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, और मुआवजा भी नहीं मिला। मुआवजा भी नहीं मिला। मुआवजा सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार एक प्लानिंग की तरह काम करे। सड़क उसको बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, किसान उसका विरोध नहीं कर रहा है। किसान विरोध कर रहा है कि आप हमें हमारे भूमि का उचित मुआवजा दीजिए, जो हमारा बाजार रेट है उसका आपको 4 गुना देना है, उस पर उनका कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करके इस सुनवाई को करते गए, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। आज उन्होंने अपना जो एक्सप्रेसवे के जो NHI है वो अपना ज़मीन किसान के खेत से नाप करके अलग नहीं किया, उसको उसी तरह से छोड़ दिया। और जब किसान के पास अपनी वो ज़मीन है तो वो उसको अपना रोपेगा, रोपा और रोपने के 2 महीने बाद जब वो सारे खर्च अपने लगा दिया उसमें, उसके बाद वो आते हैं और हमारे फसल को जो 1 महीना में पक के तैयार होने वाला है उस फसल को उन्होंने रोक दिया। तो ये किसानों को दोहरा दंड दिया जा रहा है। एक तो उनके खेत का मुआवजा नहीं दिया रहा है, और दूसरा वो परिश्रम से अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए वो अपना खेती करके वो अपना पेट चलाना चाहता है, वो अपने स्वतः उसके फसल को भी रौंद गया। हमारे ऐसे भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास मात्र उतनी ही ज़मीन थी और उसी से उनका खर्चा चलता था। बेरोजगारी बिहार में किस कदर है ये सबको पता है। किसानी ही एक मुख्य पेशा है। वहाँ हमारे गांव में भी करीब 20 एकड़ ज़मीन गया हुआ है। मैं चांद प्रखंड का हूँ और उस छोटे से गांव में 20 एकड़ ज़मीन गया है। उस गांव में आज मजदूरी की बात चल रही है कि भाई मजदूरी हम कहाँ करेंगे जब खेती ही नहीं हुआ। तो उस ऐसे गांव में वहाँ के मजदूर और किसान दोनों बिल्कुल त्रासदी में झेल रहे हैं। आप कहाँ से हैं? सर भगवानपुर प्रखंड कोचारी है। कितना जमीन आपका गया है? सर हमारे गांव में कम से कम 25 एकड़। और आपका कितना गया? सर करीब 11 बीघा। सर हम लोग 11 सर 11 बीघा चला गया? हाँ सर हमारे और पूरा का पूरा रोडे में चला गया? हाँ सर उसके अलावा और भी जमीन है कहीं पे? सर नहीं सर, हमारा वास्य में है, पूरा साइड में सर रोड है, उसमें घर भी ढह गया है सर। हम तो घर जमीन दोनों रोडे में चला गया? हाँ सर, घर का भी कृषि में दे रहा है, सबसे बड़ी चीज कृषि में दे रहा है घर का भी मुआवजा नहीं मिल उसको रहा है। हम अपना लड़की को शादी करके उसमें सर रेहन देकर और उसको 60,000 में सर हम जामा लिए थे। वो सर सारा अक्सर हमारे फसल नुकसान हुआ। क्या मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से? सर हम सोचते थे सर कि हमको जैसा कि सीओ में 1 करोड़ 40 लाख रुपया एकड़ मिलना चाहिए, उसी सर हम को सर उनको नहीं और दिया। जो फसल क्षति हुआ उसका मुआवजा भी देना जो चाहिए। फसल क्षति हुआ उसका जोड़ कर मुआवजा। सर हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं सर। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? प्रश्न जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उन लोग का हक मिलना चाहिए, मजदूरों का जो है सो कि हक मिलना चाहिए। आप देख रहे थे BR TV, और जैसा कि यहाँ पे किसान भाइयों ने बताया कि हम लोग का जमीन को किस तरह से रौंद दिया गया है, और जमीन स्तर पे ऐसा सूचना नहीं दिया गया कि आप लोगों को खेती करना है या नहीं करना है और कितना छोड़ के करना है। और जब हम लोग खेती किए तो पूरा का पूरा जमीन रौंद दिया गया, धान का लॉस हो गया।